Hello students, welcome back. Today we will start with our next chapter, that is A Day in the Country. Okay. Now about the theme of the story. A Day in the Country illustrates how kindness and human connection transforms ordinary moments into beautiful memories, emphasizing the profound impact of simple acts of care and wisdom amidst life's challenges. तो ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरीके से काइंडनेस और ह्यूमन कनेक्शन सिंपल लाइफ मोमेंट्स को भी ब्यूटीफुल मेमोरीज में बदल देते हैं। और ये चैप्टर क्या एम्फसाइज करता है कि सिंपल एक्ट्स ऑफ केयर, सिंपल जेस्चर्स होते हैं सामने वाले के केयर के रिलेटेड, या वो आपको कुछ बता रहे हैं विजडम रिलेटेड, वो किस तरीके से आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं, आपके लाइफ चैलेंजेस में आपको हेल्प करते हैं। Now let's start with our chapter. Read about two children and a cobbler named Terenti who teaches them valuable lessons about nature. तो इस चैप्टर में हम दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे और एक कॉबलर के बारे में, जिसका नाम क्या है, टेरेंटी, जो उन बच्चों को कुछ वैल्यूएबल लेसन देते हैं अबाउट नेचर. Between 8 and 9 o'clock in the morning, सुबह 8 और 9 बजे के बीच में, a dark leaden colored mass is creeping over the sky towards the sun. Red zigzags of lightning gleam here and there across it. There is a sound of faraway rumbling. A warm wind frolics over the grass, bends the trees, and strips up the dust. In a minute, there will be a spurt of May rain and a real storm will begin. तो यहाँ पर स्टोरी में क्या बताया जा रहा है कि सूरज पर डार्क क्लाउड्स आने लगे, सूरज को ढकना शुरू कर दिया है और आसमान में बिजली भी कड़क रही है। दूर से कहीं बादलों के गरजने की भी आवाज आ रही है और अब तेज हवा चलने की वजह से क्या हो रहा है, ट्रीज भी बेंड होने शुरू हो गए हैं और धूल उड़ने लगी है। और कुछ ही मिनट में अब मे रेन शुरू हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी मई की, और असली स्टॉर्म शुरू हो जाएगा, तूफान शुरू हो जाएगा। Fiocla, a little girl of 6, is running through the village looking for Terenti, the cobbler. The white-haired, barefoot child is pale. Her eyes are wide open, her lips are trembling. तो फ्योकला कौन, एक छोटी सी 6 साल की बच्ची है जो गांव में भाग रही है और टेरेंटी को ढूंढ रही है, कॉबलर को ढूंढ रही है। वो सफेद बाल बिना कुछ पैरों में पहने वो भाग रही है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और उसके होठ जो है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं. Okay? Uncle, where is Terenti? She asks everyone she meets. No one answers. They are all preoccupied with the approaching storm and take refuge in their huts. At last, she meets Silenti Splitch, the Gaston, Terenti's friend. He is coming along, staggering from the wind. तो फ्योकला सबसे पूछते हुए जाती है, जो भी उसे रास्ते में मिलता है, कि अंकल तेरेंटी कहाँ पर है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि सब लोग बिजी हैं अपना सामान समेटने में। क्यों? क्योंकि तूफान आ रहा है, तो फटाफट अपने घरों में, अपनी हट्स में वो जाना चाहते हैं। आखिर में वो सिलेंटी से मिलती है, जो कि तेरेंटी का दोस्त है। वो तेज हवा के बीच में होता हुआ आ रहा है। अंकल, वेयर इज टेरेंटी? टेरेंटी कहाँ पर है अंकल? एट द किचन गार्डन्स, आंसर्ड सेलेंटी। तो क्या बताते हैं कि वो किचन गार्डन्स में है। द गर्ल रन्स बिहाइंड द हट्स टू द किचन गार्डन and there finds Terenti, the tall old man with a thin, pockmarked face, very long legs and bare feet, dressed in a woman's tattered jacket, standing near the vegetable plot, looking with drowsy eyes at the dark storm clouds. On his long, cane-like legs, he sways in the wind like a starling coat. अब क्या हुआ? अब लड़की फटाफट से सारी झोपड़ियों के पीछे जाके किचन गार्डन्स पहुंचती है उसे ढूंढने के लिए। किसे? टेरेंटी को ढूंढने के लिए
वो एक लंबे से बूढ़े आदमी हैं और उनके बहुत लंबे पैर हैं, बट ही इज बेयर फीट और उन्होंने एक वुमेन्स जैकेट पहन रखी है। अब वो अपने वेजिटेबल प्लॉट्स के पास खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं कि कैसे बादल घिरते जा रहे हैं। अंकल तेरेंती, द वाइट हेयर्ड गर्ल एड्रेस्ड हिम। अंकल डार्लिंग। तो वो जो व्हाइट हेयर्ड गर्ल थी, कौन? फ्योकला, वो से उन्हें बुलाती है अंकल तेरेंती। तेरेंती बेंड्स डाउन टू फ्योकला and his grin face is overspread with a smile, such as come into people's face when they look at something little, foolish and absurd but warmly loved. तो जैसे ही वो फ्योकला को देखते हैं, वो उसकी तरफ नीचे मुड़ते हैं और उसे देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं। फ्योकला, he says tenderly, where have you come from? फ्योकला, तुम कहाँ से आ रही हो? Uncle Terenti, says Fyokla with a sob, tugging at the lapel of the cobbler's coat. Brother Danilka has had an accident come along. तो लड़की कहती है कि अंकल तेरेंती और रोने लगती है उनकी जैकेट पकड़ के कि भाई दानलिका का एक एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलो। What sort of accident? Oh, what thunder! Holy, holy, holy! What sort of accident? तो पूछते हैं कि कैसा एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ? In the count's scopes, Danilka stuck his hand into a hole in a tree and he can't get it out. Come along, uncle. Do be kind and pull his hand out. तो वो बताती है कि काउंट स्कोप्स पे वो अपना हाथ उसने एक पेड़ के होल में डाल दिया और उसका हाथ उस वहां से बाहर नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मेरे साथ चलो और उसका हाथ निकालने में मदद करो। हाउ वॉज इट ही पुट हिज हैंड इन, व्हाट फॉर? तो अंकल पूछते हैं कि आखिर उसने अपना हाथ अंदर कैसे डाला, किस लिए डाला? He wanted to get a cuckoo's egg out of the hole for me. तो बताती है कि वो एक कुकू का अंडा मेरे लिए उस होल से बाहर निकालना चाहता था। The day has hardly begun and already you are in trouble. Terenti shook his head. Well, what am I to do with you now? I must come, I must. Come, little child. तो अंकल कहते हैं कि अभी तो बस दिन की शुरुआत हुई है और तुम अभी से मुसीबत में फंस गए। अब मैं तुम लोगों के साथ अब क्या करूं? अब मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए, तो मेरे साथ चलो। Terenti comes out of the kitchen garden and lifting high his long legs begins striding down the village street. He walks quickly without stopping. Fyokla can hardly keep up with him. तो वो अपने किचन गार्डन से बाहर आते हैं और जल्दी जल्दी लंबी लंबी स्ट्राइड्स लेके वो विलेज स्ट्रीट पर निकल जाते हैं बिना रुके। फ्योकला उनकी स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पाती। They come out of the village and turn along the dusty road towards the Count's Cove that lies dark blue in the distance. It is about a mile and a half away. The clouds have by now covered the sun, and soon afterwards there is not a speck of blue left in the sky. It grows dark. तो अब क्या हुआ? वो विलेज के बाहर आते हैं और डस्टी रोड की तरफ जो काउंट्स कोव जाती है वहां पर टर्न ले लेते हैं। ये दूरी कुछ 1.5 माइल की थी और जो क्लाउड्स हैं अब उन्होंने सन को पूरी तरीके से कवर कर लिया और अब आसमान में कुछ भी ब्लू नहीं दिख रहा, पूरा आसमान डार्क हो गया। The first rain drops, big and heavy, like dark dots on the dusty road. A big drop falls on Fyokla's cheek and glides like a tear down her chin. अब पहली बारिश की बूंद गिरती है जो कि बड़ी और बहुत हैवी होती है, डस्टी रोड पर एक डार्क डॉट की तरह पड़ जाती है। ऐसे ही अब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं जो फ्योकला के चेहरे पर भी गिरती है। The rain has begun, mutters the cobbler, picking up the dust with his bare bony feet. अब वो भी वहां पे नंगे पैर जा रहे थे और वो कहने लगे कि बारिश शुरू हो गई है। That's fine, Fyokla, old girl. The grass and the trees are fed by the rain, as we are by bread. And as for the thunder, don't you be frightened. Why should it harm a little thing like you? तो कॉबलर उस लड़की से कहते हैं कि कोई बात नहीं फ्योकला,
कुछ नहीं होगा। ये जो बारिश है ये घास और पेड़ों को खाना प्रोवाइड करती है एक तरीके से। जैसे हम ब्रेड खाते हैं वैसे ही ग्रास और ट्रीज को पानी पहुंचाती है रेन, ठीक है। और जहां तक बात है थंडर की, तो उससे डरो मत, भला वो तुम्हारे जैसी छोटी चीज को क्यों कोई भी हार्म पहुंचाएगा। As soon as the rain begins, the wind drops. The only sound is the patter of rain dropping like fine shots on the young rye and the patched road. अब क्या हुआ, जल्दी ही बारिश शुरू हो जाती है और अब सिर्फ बारिश पड़ने की आवाज आती है। We shall get soaked, Fyokla, mutters Terenti. There won't be a dry spot left on us. Oh, my girl, it's run down by neck. But don't be frightened, silly. The grass will be dry again, the earth will be dry again, and we shall be dry again. There is the same sun for us all. तो अब गारंटी कहते हैं बच्ची से कि बारिश बहुत तेज पड़ रही है तो हम पूरी तरीके से भीग जाएंगे और हम पे कोई भी ड्राई स्पॉट नहीं बचेगा। ये जो बारिश है ये हमारी गर्दन से नीचे जाके हम लोगों को पूरा भिगा देगी, लेकिन इससे डरो मत। क्यों, घास भी फिर से सूख जाएगी, ठीक है, अर्थ भी फिर से सूख जाएगी और हम भी दोबारा फिर से ड्राई हो जाएंगे। क्यों, हम सबके लिए सेम सन काम करता है। सन जो है हम सबके लिए सेम ही है। A flash of lightning some 14 feet along gleams above their head. There is a loud peal of thunder, and it seems to Fyokla that something big, heavy, and round is rolling over the sky and tearing it open exactly over her head. अब एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अब बिजली कड़कती है उनके ऊपर। कुछ 14 फीट लंबी बिजली कड़कती है। अब उससे इतनी तेज आवाज आती है कि फ्योकला को लगता है कि कुछ बड़ी भारी चीज उसी के ऊपर आसमान को चीरती हुई जा रही है। Don't be afraid, little girl. It is not from spite that it thunders. Terenti says. Terenti कहते हैं कि इससे डरो मत, ये केवल थंडर है। Terenti's and Fyocla's feet are covered with lumps of heavy wet clay. It is slippery and difficult to walk. But Terenti strides on more and more rapidly. The weak little girl is breathless and ready to drop. अब उन दोनों के ही पैर, तेरेंटी और फ्योकला के पैर पूरी तरीके से वेट क्ले में कवर हो जाते हैं, गीली मिट्टी में कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्लिपरी होके अब उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तेरेंटी अभी भी बहुत तेज चल रहा था और वो छोटी सी बच्ची के लिए अब क्या हुआ, चलना और मुश्किल होता जा रहा था। शी बिकेम ब्रेथलेस एंड शी वाज रेडी टू ड्रॉप, अब वो गिरने ही वाली थी। But at last they go into the Count's Coves. The washed trees, stirred by a gust of wind, drop a perfect waterfall upon them. Senti stumbles over stumps and begins to slacken his pace. लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो लोग काउंट्स कॉव्स पहुंच गए। जो पूरे भीगे हुए पेड़ थे वो क्या करने लगे, अब वो हवा की वजह से हिलने लगे और उनके ऊपर बहुत सारा पानी गिरने लगा, जैसे कि कोई वाटरफॉल शुरू कर दिया गया। और अब तिरंती ने क्या करा, उसकी भी जो पेस थी, जिस स्पीड से वो चल रहे थे, वो कम होने लगी। वेयर अबाउट्स इज दनिल्का, लीड मी टू हिम। अब तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मुझे उसके पास लेकर चलो। Fyokla leads him into a thicket and after going a quarter of a mile points to Danilka, her brother, a little fellow of 8 with hair as red as orchard and a pale sticky face, stands leaning against a tree with his head on one side looking sideways at the sky. अब फ्योकला उनको जंगल के अंदर लेके जाती है कुछ क्वार्टर अ माइल अंदर और फिर अपने भाई की तरफ पॉइंट करती है, दनिल्का की तरफ, जो कि अभी 8 साल का है और उसके बाल बहुत लाल से हैं। वो क्या कर रहा है, वो पेड़ पर टेक लगा के खड़ा है, अपने सर को रख के और ऊपर आसमान को देख रहा है।
In one hand he holds his shabby old cap, the other is hidden in an old lime tree. एक हाथ में उसने अपनी पुरानी टोपी पकड़ रखी है और दूसरे हाथ जो है उसका वो लाइम ट्री के अंदर है. The boy is gazing at the stormy sky and apparently not thinking of his trouble. जो लड़का है वो आसमान की तरफ देख रहा है जो स्टॉर्म ब्रू कर रहा है उसकी तरफ और अपनी मुश्किल के बारे में नहीं सोच रहा. Hearing footsteps and seeing the cobbler, he gives a sickly smile and says, "A terrible lot of thunder, Terenti. I've never heard so much thunder in all my life." तो जैसे ही उसे पैरों की आवाज आती है तो वो कॉबलर की तरफ देखता है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, बहुत ज्यादा ठंडक है टेरेंटी, और मैंने अपनी लाइफ में इतना ठंडर कभी भी नहीं देखा. एंड वेयर इज योर हैंड, और तुम्हारा हाथ कहाँ है? इन दी होल, पुल इट आउट प्लीज टेरेंटी. मेरा हाथ उस होल में है, इसको प्लीज बाहर निकाल दो. The wood had broken at the edge of the hole and jammed Danilka's hand. He could push it further in but could not pull it out. Terenti snaps off the broken piece and the boy's hand, red and crushed, is released. अब क्या हुआ? जिस होल में उसका हाथ फंसा था उस होल का बाहर का टुकड़ा टूट के अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से वो अपना हाथ अंदर तो लेके और जा पा रहा था बट बाहर नहीं निकाल पा रहा. तो टेरेंटी ने क्या किया, उसने उसी टुकड़े को बाहर निकाल दिया और उसके बाद उस लड़के का हाथ वहां अंदर से आराम से बाहर निकल गया. It's terrible how it's thundering, the boy says again, rubbing his hand. What makes it thunder, Terenti? तो वो बॉय कहने लगा दनिल का कि कितना टेरेबल थंडर आ रहा है, ठीक है, कितना खतरनाक सी थंडरिंग हो रही है, लेकिन ये थंडर होता कैसे है टेरेंटी? One cloud runs against the other, answered the cobbler. The party comes out of the copse and walks along the edge of it towards the darkened road. The thunder gradually abates and its rumbling is heard far away beyond the village. अब क्या हुआ? अब कॉबलर उन्हें आंसर करता है कि बादल कैसे गरजते, जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता हुआ जाता है, एक दूसरे के अगेंस्ट लगने लगता है तब. अब वो तीनों लोग बाहर रोड पर आते हैं, डार्कन रोड की तरफ आते हैं और उसकी एज पर चलने लगते हैं. धीरे धीरे ठंडक कम होता जाता है और अब विलेज से दूर आवाज जाने लगती है रंगीन. The ducks flew by here the other day, Terenti, says Danilka, still rubbing his hand. They must be nesting in the Gnilia Zemistcha marshes. Shukla, would you like me to show you the night angel's nest? तो दनिल्का कहने लगता है कि अभी कुछ ही दिन पहले टेरेंटी यहाँ पर डक्स उड़कर आई. अब अभी भी जो हाथ उसका फंस गया था उसे रगड़ रहा था. वो अभी शायद से नेस्टिंग कर रही होंगी. कहाँ? जिन्या में. शोकला, क्या तुम नाइट एंजल का घोंसला देखना चाहोगी? डोंट टच इट, यू माइट डिस्टर्ब देम, सेज टेरेंटी. द नाइट एंजल इज अ सिंगिंग बर्ड विदाउट sin. He has had a voice given him in his throat to praise God and gladdens the heart of men. It's a sin to disturb him. टेरेंटी कहता है कि उसे बिल्कुल भी मत छूना, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम उनको डिस्टर्ब कर दोगे. नाइट एंजल क्या है? एक सिंगिंग बर्ड है जो गाना गाती है बट विदाउट सिन. ठीक है, उसको आवाज में दी गई है, उसके थ्रोट में, उसके गले में एक आवाज है जिससे वो गॉड को प्रेज करती है, भगवान को प्रेज करती है. एंड हम इंसानों के दिल को अच्छा लगता है उसकी आवाज सुन के, और उनको डिस्टर्ब करना एक पाप है, एक सिन है. A bright patch of blue appears in the sky. अब आसमान में नीला रंग वापस दिखने लगा. Look, says Terenti, an ant heap burst open by the rain. They have been flooded. तभी टेरेंटी क्या कहता है उन्हें कि देखो, एक आंट हीप जो है वो बारिश की वजह से
बर्स्ट हो गया है, फूट गया है, और क्योंकि उसमें बाढ़ आ गई है। They bend over the ant heap. The downpour has damaged it. The insects are scurrying to and fro in the mud, agitated and busily trying to carry away their drowned companions. तभी वो तीनों उस आंट हीप की तरफ झुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से उनका घर डैमेज हो गया है, और जो इंसेक्ट्स हैं वो वहां से बाहर निकलकर मड में, कीचड़ में इधर उधर घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं खुद को बचाने की और अपने डूबे हुए कंपेनियंस को बचाने की। That won't happen to you, says Terenti, grinning. As soon as the sun warms you, you will come to your senses again. It's a lesson to you. You won't settle on low ground another time. तो तेरेंटी कहते हैं कि लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। जैसे ही सूरज बाहर निकलेगा वैसे ही तुम लोगों को गर्माहट मिलेगी और तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। तो ये तुम्हारे लिए एक सबक है। इट्स अ लेसन टू यू। यू वोंट सेटल ऑन लो ग्राउंड अनदर टाइम, कि तुम लो ग्राउंड पर सेटल नहीं होगे। दे गो ऑन, और वो आगे बढ़ जाते हैं। एंड हियर आर सम बीज, cries Danilka, pointing to the branch of a young oak tree. तो दनिल्का एक ब्रांच की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, और यहाँ पर मधुमक्खियां हैं। The drenched and chilled bees are huddled together on the branch. There are so many of them that neither bark nor leaf can be seen. Many of them are settled on one another. तो देखते हैं कि वो बिल्कुल भीग चुकी हैं और चिल्ड बीज जो है वो उस ब्रांच पर चिपकी हुई है, उस ब्रांच को घेरे पड़ी हैं। और इतनी सारी बीज है वहां पे कि ना ही बार्क दिख रहा है और ना ही कोई भी लीफ, कोई भी पत्ती दिख पा रही है पेड़ की। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी बीज हैं जो एक के ऊपर एक सेटल हो गई हैं। That's a swarm of bees, Tandy informs them. They were flying, looking for a home, and when the rain came down upon them, they settled. If a swarm is flying, you need only sprinkle water on them to make them settle. Now, if, say, you wanted to take the swarm, you would bend the branch with them into a sack and shake it, and they all fall in. तो तेरेंती उन्हें बताता है कि वो क्या है, वो एक मधुमक्खियों का झुंड है। वो अपने घर की तलाश में उड़ रही थी, और जैसे ही बारिश पड़ने लगी वो एक जगह सेटल हो गई, बैठ गई। अगर कोई स्वार्म फ्लाई कर रहा है, ऐसे ही अगर कोई मधुमक्खियों का झुंड घूम रहा है, उड़ रहा है, तो तुम्हारे को सिर्फ वाटर स्प्रिंकल करना है और वो एक जगह सेटल हो जाएंगी। और अगर नाउ से अगर तुम्हारे को वो स्वार्म, वो मधुमक्खियों का झुंड लेकर के जाना है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम यू वुड बेंड द ब्रांच, तुम उस ब्रांच को बेंड करोगे, उसे झुकाओगे, एंड उस ब्रांच को एक सैक में डाल के, उस ब्रांच को एक सैक में, एक बोरी में डाल के उसे शेक कर दोगे और सारी मधुमक्खियां उसमें गिर जाएंगी। Little Fiocla suddenly frowns and rubs her neck vigorously. Her brother looks at her neck and sees a big swelling on it. तभी अचानक से लिटिल फ्योकला क्या करने लगती है? अपनी नेक को, अपनी गर्दन को रगड़ने लगती है। उसका भाई उसे देखता है कि वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है। Hey, hey, laughs the cobbler. Do you know where you got that from, Fiocla, old girl? There are Spanish flies on some trees in the woods. The rain has trickled off them, and a drop has fallen on your neck. That's what has made the swelling. तो कॉबलर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है फ्योकला कि ये तुम्हारे को कैसे हुआ? जब हम जंगल में थे तो वहां पर कुछ पेड़ों पर स्पैनिश फ्लाइज रहती हैं, और क्योंकि बारिश की वजह से वो हिल गई हैं, तो जब तुम्हारे ऊपर एक बूंद गिरी, ठीक है, तो तुम्हारी गर्दन पे वहां से कोई बूंद गिरी होगी, वाटर की ड्रॉपलेट गिरी होगी, जिसकी वजह से तुम्हें वो स्वेलिंग हो गई है। The sun appears from behind the clouds and floods the woods.
the field and the three friends with its warm light. The dark menacing clouds has gone far away and taken the storm with it. The air is warm and fragrant. There is a scent of burnt cherry, meadows sweet and lilies of the valley. अब वापस से सूरज निकल आता है बादलों के पीछे से और अब हर जगह सूरज की रोशनी फैल जाती है, जंगल में, मैदानों में और उन तीनों दोस्तों के ऊपर। जो बादल थे वो अब कहीं दूर जा चुके हैं और अपने साथ उस तूफान को भी ले गए। अब जो हवा है वो गर्म है और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। That herb is given when your nose bleeds, says Serenity, pointing to a woolly looking flower. It does good. तो तेरेंती उन्हें बताता हुआ चलता है एक वोली लुकिंग फ्लावर की तरफ पॉइंट करते हुए कि वो एक हर्ब है जो कि तुम्हें दी जाती है जब तुम्हारी नाक से खून निकलने लगे और वो अच्छी होती है। They hear a whistle and a rumble, but not such a rumble as the storm clouds carried away. The good train races by before the eyes of Serenity, Danilka, and Fiokla. The engine, panting and puffing out black smoke, drags more than 20 vans after it. Its power is tremendous. The children are interested to know how an engine, not alive and without the help of horses, can move and drag such weights. The Terenti undertakes to explain it to them. तभी उन्हें अचानक से सीटी की और रंबलिंग की आवाज आती है, वैसी नहीं जैसे कि स्टोमी क्लाउड्स पैदा कर रहे थे। वो देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने से एक ट्रेन जा रही है, एक मालगाड़ी जा रही है, गुड्स ट्रेन जा रही है। वो इंजन अपने साथ काला धुआं उड़ाता हुआ जा रहा है और पीछे अपने 20 डिब्बे खींचता हुआ लेके जा रहा है। उसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंजन जो कि जिंदा नहीं है और बिना किसी हॉर्सेस की मदद से, बिना किसी घोड़ों की मदद से इतना सारा वेट कैसे खींच सकता है। तो तेरेंती उनको एक्सप्लेन करता है। It's all the steam's doing, children. The steam does the work. You see, it shows under that thing near the wheels and it works. तो वो बताते हैं बच्चों को कि बच्चों ये स्टीम, ये भाप की वजह से होता है, भाप ये सारा काम करती है। जैसे कि वो उसके व्हील्स के पास डाली जाती है, उससे व्हील काम करने लगते हैं। They cross the railway line and going down from the embankment walks towards the river. They walk not with any object but just a random and talk all the way. Danilka asks questions, Serenity answers them. अब क्या हुआ, अब वो रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं एंड दे वॉक डाउन दी एम्बैंकमेंट। ठीक है, एम्बैंकमेंट के ऊपर से। एम्बैंकमेंट क्या है, जैसे रेलवे लाइन जब एक एरिया से थोड़ी सी ऊपर लगाई जाती है तो वहां पे जिस तरीके से उसको उठाया जाता है उसे ये कहा जाता है। तो ये अब रिवर की तरफ वॉक करने निकल पड़ते हैं, आपस में कुछ भी रैंडम बातें करते हुए। डेनियल का क्वेश्चंस पूछता है और तेरेंती उन्हें आंसर करता है। तेरेंती answers all his questions and there is no secret in nature which baffles him. He knows everything. Thus, for example, he knows the names of all the white flowers, animals, and stones. He knows what herbs cure diseases. He has no difficulty in telling the age of a horse or a cow. Looking at the sunset, at the moon, or the birds, he can tell what sort of weather it will be the next day. And indeed, it is not only Terenti who is so wise. Silenti Slich, the innkeeper, the market gardener, the shepherd, and all the villagers, generally speaking, know as much as he does. These people have learned not from books, but in the field, in the wood, on the river bank. Their teachers have been the birds themselves. When they sang to them, the sun, when it left a glow of crimson behind it at setting, the very trees and the wild herbs. तो तेरेंती जो है वो उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है, जिसका कि उसे नेचर के सारे सीक्रेट्स पता है और उसे कुछ भी परेशान नहीं करता, उसे सारी चीजें पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें सारे वाइल्ड फ्लावर्स के नाम पता है, एनिमल्स और स्टोन्स के नाम पता है,
उन्हें पता है कौन सी डिजीज क्योर करेगी। वो किसी भी घोड़े या गाय की एज बता सकते हैं उसे देखकर। सनसेट, मून और बर्ड्स को देखकर वो बता सकते हैं कि अगले दिन मौसम कैसा होगा। और सिर्फ टेरेंटी ही नहीं है जो ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ वही इतने समझदार नहीं है, बल्कि सिलेंटिसले जो इनकीपर है, जो मार्केट गार्डनर्स है, शेपर्ड हैं, जितने भी विलेजर्स हैं, वो सब ये जानते हैं जितना सिलेंटी को पता है। उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा? उन्होंने ये सब किसी बुक से नहीं सीखा, बट कहाँ से सीखा? अपने फील्ड्स में रहकर, जंगलों में, नदी के किनारे। उनके जो टीचर्स थे वो कौन थे? दे वर बर्ड्स देमसेल्व्स, जब वो उनके लिए गाना गाती थी। सन जब वो एक क्रिम्सन ग्लो छोड़ता हुआ जाता था, एंड द वेरी ट्रीज एंड वाइल्ड हर्स। Danilka looks at Terenty and greedily drinks in every word. In spring, before one is weary of the warmth and the monotonous green of the field, when everything is fresh and full of fragrance, who would not want to hear about the golden May beetles, about the cranes, about the gurgling streams, and the corn blooming? तो दानियल का ट्रिनिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जितने आंसर्स वो देता है वो उसे बहुत ध्यान से सुनता है। स्प्रिंग में जब बहुत वार्मथ होती है, पूरा ग्रीन फील्ड्स, ठीक है, यानी कि जो मैदान है सब सेम से दिखते हैं, कुछ वैरायटी नहीं होती। तब क्या? व्हेन एवरीथिंग इज फ्रेश एंड फुल ऑफ फ्रेगनेंस, जब सारी चीजें फ्रेश और खुशबू से भरी हुई हैं, कौन भला ऐसा होगा जो गोल्डन वे बीटल्स के बारे में नहीं जानना चाहेगा, या क्रेन्स के बारे में नहीं जानना चाहेगा, या कॉर्न ब्लूमिंग के बारे में? The two of them, the cobbler and the boy, walks about the fields, talk unceasingly, and are not weary. They could wander about the world endlessly. They walk, and in their talk of the beauty of the earth, do not notice the frail little girl tripping after them. She is breathless and moves with a lagging step. Towards midday, all three sit down on the river bank. Danilka takes out of his bag a piece of bread, soaked and reduced to a mash, and they begin to eat. Terenti says a prayer when he has eaten the bread, then stretches himself on the sandy bank and falls asleep. While he is asleep, the boy gazes at the water, pondering. He has many different things to think of. He had just seen the storm, the waves, the ants, the train. Now before his eyes, fishes are whisking about. अब क्या हुआ? वो दोनों कॉबलर और बॉय जो थे वो फील्ड्स पे घूमते जा रहे थे और ऐसे ही चीजों के बारे में बात करते जा रहे थे। वो दोनों इतना चल रहे थे कि मानो वो उस पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं और बातें करते हुए जा सकते हैं। अपनी चलते रहने में और अर्थ के बारे में बातें करने में उन्होंने ये नोटिस ही नहीं करा कि उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जो उनके पीछे ट्रिप करते हुए चल रही है, गिरते गिरते चल रही है। वो बहुत ब्रेथलेस, उसकी सांस फूलने लगी है और वो बहुत लैगिंग स्टेप से अपने आप को खींचते हुए चल रही है। मिड डे हो गया, ठीक है, अब मिड डे हो गया, दोपहरी हो गई, और वो तीनों जाकर रिवर बैंक के पास बैठ जाते हैं। डेनिल का अपने बैग से एक ब्रेड का पीस निकालता है जो कि अब बिल्कुल बारिश में सोक होके मैश हो चुका है, और वो सब खाना खाना शुरू करते हैं। तिरंती अपनी ब्रेड खाने से पहले एक प्रेयर गाता है और फिर वो अपने आप को स्ट्रेच करके वहां नदी किनारे सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो जो बॉय है डेनिल का, वो नदी किनारे बैठकर पानी को देखने लगता है। वो सोचता है उसके पास कितनी सारी चीजें हैं सोचने के लिए। उसने अभी अभी एक तूफान देखा, मधुमक्खियों को देखा, आंट्स, ट्रेन उसके सामने से निकली, और अब उसकी आंखों के सामने फिशेस हैं, ठीक है, नदी में बहुत सारी मछलियां दिख रही हैं। Some are 2 inches long and more, others are no bigger than one snail. A viper with its head held high is swimming from one bank to the other. वो देखते हैं कि कुछ मछलियां 2 इंच और उससे बड़ी हैं, और बाकी मछलियां अपने एक नाखून के बराबर हैं। एक वाइपर, एक स्नेक है जो रिवर के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ स्विम करता हुआ जा रहा है। Only towards the evening,
our wanderers return to the village. The children go for the night to a deserted barn where the corn of the commune used to be kept, while Terenti, leaving them, goes to the tavern. The children lie huddled together on the straw, dozing. क्या हुआ? अब जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे ही वो तीनों अब गांव वापस आए। जो बच्चे थे वो बान की तरफ चले गए जहां पर कॉर्न और कम्यून रखा जाता है, और तेरेंटी उन्हें छोड़ता हुआ अपने जगह अपने टैवन की तरफ चला गया। बच्चे जो हैं वो घास, जो अंदर सूखी घास होती है, स्ट्रॉज होते हैं, उसके ऊपर लेटकर सो जाते हैं। The boy does not sleep. He gazes into the darkness, and it seems to him that he is seeing all that he has seen in the day: the storm, clouds, the bright sunshine, the birds, the fish, lanky Terenti. The number of his impressions, together with the exhaustion and hunger, are too much for him. He is as hot as though he were on fire, and tosses from side to side. He longs to tell someone all that is haunting him now in the darkness and agitating his soul. But there is no one to tell. Fyokla is too little and could not understand. अब क्या हुआ? फ्योकला तो सो गई मगर लड़का अभी भी जगा रहा। उसकी आंखों में क्या था? वो डार्कनेस, उस अंधेरे में देख रहा था, और उसे वो सब याद आ रहा था जो उसने दिन में देखा। वो तूफान, बादल, ब्राइट सनशाइन, बर्ड्स, फिशेस और तेरेंटी। उसके बहुत सारे इंप्रेशंस उसके दिमाग में बने थे। उसको एग्जॉशन हो गए थे, वो बहुत थक चुका था, वो भूखा भी था। तो वो सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। उसे बहुत गर्म लगने लगा अचानक से, एंड ही स्टार्टेड टॉसिंग एंड टर्निंग फ्रॉम साइड टू साइड। वो किसी को ये सब बताना चाहता है कि उसे क्या चीज हॉन्ट कर रही, क्या चीज उसे डरा रही है इस अंधेरे में, लेकिन वो किसी को भी नहीं बता सकता था, कोई भी नहीं था। फ्यूकला बहुत छोटी थी और वो समझ नहीं पाती। आई विल टेल टेरेंटी टुमारो, थैंक्स दी बॉय। वो लड़का सोचता है कि वो कल टेरेंटी को बताएगा। द चिल्ड्रन फॉल asleep thinking of the cobbler, and in the night Terenti comes to them and puts bread under their heads, and no one sees his love. It is seen only by the moon, which floats in the sky and peeps caressingly through the holes in the walls of the deserted barn. अब बच्चे जल्द ही सो जाते हैं। उस कॉबलर के बारे में सोचते सोचते वो दोनों सो जाते हैं। रात में तेरेंटी उनके पास आता है और उनके सर के पास ब्रेड रखकर चला जाता है। कोई भी उसके प्यार को नहीं देखता सिवाय उस चांद के, उस मून के, जो आसमान में फ्लोट कर रहा है और अपने लव को होल्स के थ्रू, वॉल्स में जो होल्स हैं उसके थ्रू उस बान में दे रहा है। नाउ ये स्टोरी किसने लिखी है? एंटोन चेखव ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। In a Day in the Country by Anton Chekhov, young Fyokla seeks help for her brother Danilka, whose hand is stuck in a tree while retrieving a cuckoo's egg. तो इस स्टोरी में क्या देखा हमने कि फ्योकला अपने भाई के लिए मदद ढूंढ रही है, जिसका हाथ कुकू का एग निकालते निकालते एक पेड़ के होल में फंस गया। Terenti account cobbler assist despite a storm. टेरेंटी एक कॉबलर है जो उनकी मदद करता है उस तूफान में भी। Along the way they observe nature's beauty and Terenti shares wisdom. रास्ते में चलते चलते नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और टेरेंटी उनको कई सारी चीजों के बारे में बताता है। The trio's bond deepens as they navigate the countryside, encountering bees, ants, and a passing train. Despite challenges, they return safely, Tenji's care evident as he blasts the children. Through simplicity and kindness, the story highlights human connection and the beauty found in everyday moments. तो उन तीनों के बीच का जो बॉन्ड था वो और गहरा होता चलाता है जब वो कंट्री साइड घूम रहे होते हैं और उनको बीज, आंट्स और एक ट्रेन देखने को मिलती है। सारी परेशानियां, चैलेंजेस के बावजूद भी वो लोग घर वापस
सेफली पहुंचते हैं, अपने विलेज सेफली वापस आते हैं। और तेरेंटियम बच्चों को ब्लेस करता है, उसके तरीकों में दिखता है कि वो उन बच्चों की परवाह करता है। तो इस चैप्टर में क्या दिखाया है कि सिंप्लिसिटी और काइंडनेस के थ्रू, ठीक है, इस सिंप्लिसिटी और काइंडनेस के थ्रू चैप्टर क्या हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमन कनेक्शन को, लोगों के बीच में कनेक्शन होता है उसको, और कैसे हर दिन रोजाना के जो काम होते हैं उनमें आप ब्यूटी ढूंढ सकते हैं, उसमें आप अलग अलग मोमेंट्स खोज सकते हैं। Now about the new words we came across in this chapter. Embankment, a raised bank or wall used to carry a road or railway across low-lying land or water. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाता है, ठीक है, जिस पर आप रेलवे कंस्ट्रक्ट करते हो या कोई रोड ऊंची उठाते हो, कि लो लाइंग लैंड पर होती है या वाटर के ऊपर। मोनोटोनस यानी कि वैरायटी ना होना, लैकिंग इन वैरायटी, dull and repetitive. Increasingly in a manner expressing love, affection or tenderness. Prolix यानी कि playfully move करना. Starling coat, एक sunbird with a straight beak. Fight यानी कि unkindness. Abates यानी कि अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. Ochre, an earthy pigment varying from light to brown or red. Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in the OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what motivates Fiocla to seek Terente's help in the story? Fiocla Terente की help लेने क्यों जाती है story में? Because her brother Danilka has had an accident. ठीक है, उसके भाई का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसके लिए उसे मदद चाहिए. Next, why does Danilka put his hand into the hole in a tree? Danilka अपना हाथ उस पेड़ में क्यों डालता है, उस पेड़ के छेद में क्यों डालता है? To retrieve a cuckoo's egg for Fiocla. वो अपनी सिस्टर के लिए एक एग को रिट्रीव करना चाहता है. Next, what is Terente's reaction when he hears about Danilka's accident? Terente का रिएक्शन क्या था जब वो Danilka के एक्सीडेंट के बारे में सुनता है? He rushes to help immediately. वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए जाता है. Next, how does Terente explain the sound of thunder to Fiocla? Terente Fiocla को थंडर की आवाज के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन करता है? He says it the clouds clashing together. वो बताता है कि ये क्या है, दो बादल आपस में रगड़ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं. Next, what is the significance of Terente's action towards the end of the story? Terente के actions की importance क्या थी towards the end of the story? He shares his food and blesses the children. वो अपना खाना उन बच्चों के साथ शेयर करता है और उनको ब्लेस करता है. Next, fill in the blanks. First, Fiocla finds Terente in the dash looking at the dark storm cloud. Fiocla Terente को कहाँ ढूंढती है, कहाँ मिलते हैं उन्हें वो? किचन गार्डन्स में. Next, Danilka gets his hand stuck in a hole in a tree while trying to retrieve a dash for Fiocla. Danilka अपना हाथ उस होल में फंसा लेता है. कैसे? जब वो क्या रिट्रीव कर रहा होता है? एक कुकूज एग. कुकूज का एग Fiocla के लिए. Next, Terente explains to the children that the power of locomotive is driven by. Terente क्या एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि लोकोमोटिव की पावर कैसे ड्राइव करी जाती है? स्टीम से. Next, Fiocla develops a swelling on her neck from a drop of the rain that fell from. Fiocla की गर्दन पे स्वेलिंग आ जाती है. कैसे? एक रेन ड्रॉप की वजह से, जो कहां से गिरती है? पेड़ से, फ्रॉम ट्री.
Next, Serenity puts bread under the children's head as a gesture of. सेरेंटी जो है वो बच्चों के सर के किनारे ब्रेड रखता है किस जेस्चर में? एज अ जेस्चर ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. Okay. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. And this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.